नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस हम करें जिससे कि इस सीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ और अपना जो आमदनी है उसे बढ़ा पाएँ और कस्टमर हमारे पास चलते हुए आए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे लाजवाब हो, हमारा जो चीज़ें हों वो कस्टमर खुशी से ले और उसे पिए खाए, जो भी कहना है कह सकते हैं, और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखे और किसी भी तरह का कोई उसको नुकसान ना हो। तो आप ये बिजनेस इस सीजन में अगर करते हैं तो आप आसानी से अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, कितना आपको खर्चा आएगा, मैं सारी चीज़ें इस पे बताऊंगा। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए कुछ आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बिजनेस है गन्ना का जूस का। गन्ना का जूस का बिजनेस आपको करना है। गन्ना के जूस के लिए आप लोग ये मशीन देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन जो है वो गन्ना का जूस जो है वो निकालता है। इसमें का एक छोटा भी मशीन आता है जो कि कम प्राइस का होता है, लेकिन अगर ये लेते हैं जो कि आसानी से अगर कहीं आ जाए चला जाए तो इसके में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसको आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आप आसानी से लेकर के जा सकते हैं। और केवल मशीन जो है वो अगर आप लेते हैं, इसका चक्का वगैरह नहीं लगाते हैं, व्हील वगैरह जो है, तो इसको कहीं अस्थाई आपको एक जगह देख करके और रखना होगा। लेकिन आप लोग अगर चक्का वगैरह लगाते हैं तो आप आसानी से कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी कस्टमर तक आप लोग पहुंच सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उस तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगा। गन्ना का जूस ऐसे तो 12 मास बिके, लेकिन अभी गर्मी का जो सीजन है इस सीजन में सबसे ज़्यादा बिकता है। कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर रास्ते में अगर गन्ना का जूस दिख जाए तो अपनी प्यास को भी बुझाने के लिए, और एक तरह से फायदेमंद चीज़ होता है गन्ना का जूस लीवर इत्यादि के लिए भी। अगर किसी को जंडिस हो तो भी गन्ना का जूस पीता है तो सही हो जाता है। तो लीवर से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उससे अगर देखा जाए तो गन्ना का जूस फायदेमंद होता है, तो इसलिए गन्ना का जूस लोग पीते हैं। गन्ना का जूस पीने से पेट साफ रहता है, खाना अच्छा पचता है। तो आप लोग अगर ये बिजनेस करते हैं तो एक औषधि के तौर पे भी लोग, बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, पीते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी पीते हैं कि हाँ एक अच्छा चीज़ है तो पीते हैं। जैसे कोई भी जूस है तो वह जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी का तबीयत खराब होगा तभी जूस पिएगा। अपने पौष्टिक आहार को ग्रहण करने के लिए लोग जूस टाइम टाइम पे पीते रहते हैं। उसी तरह गन्ना का जूस भी लोग सीजन में मिलता है और फायदेमंद भी है, इसलिए लोग पीते हैं। ये तो रहा कि लोग यूज क्यों करते हैं और आपका गन्ना का जो जूस है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकता है। लेकिन आपका इसमें प्रॉफिट कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए कि जो मशीन है, मशीन बहुत कम तेल खर्च करता है। जैसे अगर 3-4 घंटा आप चलाएंगे तो 1 लीटर डीजल में चल जाता है, ठीक ना। तो आप इसका जो खर्चा है बहुत ही कम होता है। 200-250 ग्राम डीजल में आराम से घंटा भर ये चलता है मशीन, ठीक है। तो आप लोग अगर ये बिजनेस करते हैं तो इसमें खर्चा बहुत कम है। गन्ना जो है वो आप लोग कहीं से भी जहाँ गन्ना बोआता होगा वहाँ से खरीद सकते हैं। ऐसे गन्ना भी उतना महंगा नहीं है, गन्ना भी किफ़ायत रेट पे है, ठीक है। क्विंटल के हिसाब से आता है, मन के हिसाब से आता है। तो आप लोग गन्ना खरीदिए और उसका थोड़ा सा साफ सफाई करके और पेर करके और आप बेच सकते हैं। उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं, पुदीना का कर सकते हैं, ये लोग पसंद करते हैं। मैं ही अगर कहीं जाता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई पुदीना है, पुदीना उसके पास नहीं रहता है तो थोड़ा मन ये हो जाता है, आदमी सोचता है कि जहाँ पुदीना होगा वहाँ पिए, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ये टेस्ट बढ़ा देता है, पुदीना जो है टेस्ट बढ़ा देता है। इसके अलावा आप लोग डिस्पोजल ग्लास का उपयोग कीजिए, ठीक है।
डिस्पोजल ग्लास का उपयोग करिए आप लोग। पीओ फेंको, ठीक, एक बड़ा सा डस्टबिन रख दीजिए। उस डस्टबिन में आपका जो गन्ना का जो भी उसका कचरा होता है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं और ग्लास भी डाल सकते हैं, ठीक है। डस्टबिन का उपयोग कीजिए। और आसानी से अगर आप बेचते हैं 20 रुपये ग्लास, आजकल नॉर्मल जो 200 ग्राम का ग्लास आता है वो चल रहा है, ठीक है। और इसमें आपका जो बचत है वो आराम से एक गिलास पे 15 रुपये का लगभग बचत है। 5 रुपये मैं खर्चा मान लेता हूँ, क्योंकि एक गन्ना में 3-4 गिलास जूस निकल जाता है। 1-2 गन्ना अगर आप बनाएंगे तो 4-5 गिलास जूस निकल जाएगा, ठीक है। लोग अगर मिनिमम 100 गिलास बेच लिए और 15 रुपये अभी बच रहा है तो आसानी से 1500 रुपया पर डे हुआ। 1500 रुपया पर डे हुआ। अगर 30 दिन आप काम कर रहे हैं तो 45,000 रुपया महीना हुआ, ठीक है। आप आसानी से ये बिजनेस जो है वो खूब बढ़िया से अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। अक्टूबर तक तो बहुत बढ़िया चलता है, चलने का तो हमेशा चल सकता है, लेकिन ये अक्टूबर तक बहुत बढ़िया चलेगा। तो आप लोग अगर ये बिजनेस करते हैं तो आसानी से आप लोग 45,000 रुपया महीना इस सीजन में कमा सकते हैं। सोच रहे होंगे कि अक्टूबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अक्टूबर के बाद आप लोग सीजनली कुछ और बिजनेस लाइए। फिर आप लोग आइडिया और देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पे आपको और आइडिया मिल जाएगा। अभी तो जो सीजन चल रहा है उस सीजन में तो 45,000 रुपया महीना कम से कम आप कमा सकते हैं 100 गिलास बेचकर। 100 गिलास बेचना तो बहुत ही आसान का काम है। आप आराम से, अगर बढ़िया आपका लोकेशन है तो आप 500 गिलास भी बेचेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितना अर्निंग आप कमाए। आप इस बिजनेस को करते हैं अगर तो आराम से 50-60 हज़ार रुपया महीना तो आप आसानी से कमा सकते हैं। रहा मशीन का, तो मशीन में भी थोड़ा सा खर्च है। मशीन लगभग मान लीजिए कि अगर आप नया खरीदते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये में आ जाएगा। अगर चक्का वगैरह लगा करके खरीदते हैं तो थोड़ा सा 5-10 हज़ार और एक्स्ट्रा जाएगा। आप मशीन को सेकेंड हैंड खरीद लीजिए, 25-30 हज़ार 35 हज़ार में मशीन आ जाएगा। आप काम करिए, जो काम न कर रहा हो उससे वहाँ से ले लीजिए। ऐसे मशीन सेकेंड हैंड जल्दी ये मिलता नहीं है, इस सीजन में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हैंड लेने के लिए आपको जब ऑफ सीजन होता है उसमें आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस सीजन में आपको सेकेंड हैंड मशीन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास भी है वो अपना रोजगार करके और 10 रुपया कमा रहा है। 10 रुपया क्या, वो अच्छा कमा रहा है, ठीक है। वो मेहनत कर रहा है और कमा रहा है। किसी के यहाँ गुलामी ना करते हुए वो अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस करके और 50 हज़ार रुपया उझाड़ रहा है। आप इस तरह के बिजनेस को करते हैं तो आप आसानी से अच्छा इनकम जनरेट करेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई दुराय नहीं है। आप इस बिजनेस को कीजिए और अच्छा इनकम जनरेट कीजिए। गन्ने का जूस का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार में शेयर करिए, ताकि कोई भी अगर बिजनेस करना चाहे तो आप कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बिजनेस आइडिया अगर मैं आपको लेकर के आऊँ तो आप तक पहुँच सके और आप उसे टाइम से पहले देख सकें और कुछ जानकारी ले सकें, कुछ सीख सकें। धन्यवाद।